Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all doing great. Welcome to English class lecture number 3, and today we are going to complete our lesson, which is unit number 1, Pippi Longstocking, from the book New Oxford Modern English Grade 4. So my dear students, open your books, page number 2. As we have discussed in the previous lectures, the title meaning of Pippi Longstocking. So students, today we will recall the previous lecture, which is lecture number 2. हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब विला विलकुला में से पिपी बाहर निकलती है और वो बैकवर्ड चलती है, और बैकवर्ड चलते चलते वो टॉमी और अनीका की तरफ आते हैं, क्योंकि वो भी दोनों बाहर खड़े हुए होते हैं। तो जब वो टॉमी और अनीका की तरफ आते हैं तो टॉमी उससे कहता है कि तुम बैकवर्ड क्यों चल रही थी? तो उसने कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मिस्र में तो सब बैकवर्ड चलते हैं, यानी कि पीछे की तरफ चलते हैं। तो उसने कहा कि तुम तो कभी मिस्र गई नहीं थी, क्या तुम गई हो? तो वो कहती नहीं, मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अगर एक ऐसी बात बताऊँ, और दुनिया में बहुत सी अजीब चीज़ें मैंने देखी हैं, जो कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि एशिया में ऐसा दौर भी होता था कि मैं अपने हाथों के साथ चलती थी। तो तब टॉमी उसे कहता है कि अब तो तुम लाजमी झूठ बोल रही हो, और उसमें वो कहती है कि उदासी से कहती है कि हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, नाउ अब हम अपना लेक्चर, अपनी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पेज नंबर 4। ओके जी, द फर्स्ट पैराग्राफ वी हैव, "It's wicked to lie," said Anika, who had at least gathered up enough courage to speak. झूठ बोलना बुरी बात है, अनीका ने कहा। इसने आखिरकार हिम्मत करके जवाब दिया। यस, जी हाँ, इट्स वेरी विकेड टू लाई, ये झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। सैड पिपी, पिपी ने कहा। इवन मोर सैडली, और उदासी से कहा। बट आई फॉरगेट इट नाउ एंड देन, लेकिन मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ लिटिल चाइल्ड, और तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि एक छोटा बच्चा लाइक मी, मुझ जैसा, टू ऑलवेज टेल द ट्रूथ, जो कि हमेशा सच बोले। व्हेन माई मदर इज़ एन एंजल, जबकि मेरी अम्मी एक फ़रिश्ता हैं। एंड माई फादर इज़ किंग ऑफ अ कैनिबल आइलैंड, और मेरे अब्बू बादशाह हैं। किंग मीन्स बादशाह हैं, ऑफ अ कैनिबल, कैनिबल कहते हैं एक आदमखोर, आइलैंड मीन्स जजीरा, आदमखोर जजीरे के बादशाह हैं। एंड आई हैव सेल्ड ऑन द ओशन ऑल माई लाइफ, और मैंने पूरी ज़िंदगी समंदरी सफ़र किया। देन पिपी स्माइल, और तब फिर पिपी मुस्कुराई। एंड कंटिन्यू, और उसने बात जारी रखी। एंड लेट मी टेल यू दैट इन कॉन्गो देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ, और वो कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि कॉन्गो में एक बंदा भी सच नहीं बोलता। दे लाई ऑल डे लॉन्ग, और वो सारा दिन झूठ बोलते हैं। बिगिन एट 7 in the morning एंड कीप ऑन until sundown, सुबह 7 से शुरू होकर सूरज गुरूब होने तक वो झूठ बोलते रहते हैं। सो इफ़ आई शुड हैपन टू लाई नाउ एंड देन, यू मस्ट ट्राई टू एक्सक्यूज़ मी, और वो कहती है कि अगर मैं कभी कभी झूठ बोलूं तो तुम समझ जाना और मुझे माफ़ कर देना। एंड टू रिमेंबर दैट, और ये याद रखना, इट इज़ ओनली बिकॉज आई स्टेड इन द कॉन्गो अ लिटल टू लॉन्ग, और ये याद रखना कि ये सब इसलिए है कि मैं कॉन्गो में रह चुकी हूँ और वहाँ बड़ी हुई हूँ। ठीक है, वी कैन बी फ्रेंड्स एनीवे कांट वी, हम दोस्त बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते? Oh sure, said Tommy, and realized suddenly that this was not going to be one of those dull days. हाँ बिल्कुल, टॉमी ने कहा, और अचानक से उसने ये अंदाज़ा लगाया कि अब ये दिन बेजार नहीं गुजरेंगे और दिनों की तरह। बाय द वे, वैसे, वुड यू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विद मी, आज पिपी। पिपी ने पूछा कि वैसे क्या तुम लोग मेरे घर आओगे और मेरे साथ नाश्ता करोगे? वाई नॉट, सेड टॉमी। टॉमी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, कम ऑन लेट्स गो, आओ चलते हैं। ओह यस लेट्स, सेड अनीका, और अनीका ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल चलते हैं। बट, लेकिन, फर्स्ट आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर नेल्सन,
said Pippi. पिपी ने कहा लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारा तारुफ करवाती हूँ मिस्टर निल्सन से. And the little monkey took off his cap and bowed politely. और उस छोटे बंदर ने अपनी टोपी उतारी और घुटनों के बल शाइस्तगी से झुक गया. So students, here our chapter is complete. Hope you enjoy the story. And now move towards our assignments. All of you have your assignments and you have to do these assignments in your notebooks, relative subjects, and also you have to do this work by yourself and neat and clean. So first of all, you have to write unit number 1, Pippi Longstocking, and then you will make the column for vocabulary. You will make 3 columns. The first one is for words, the second is for English meaning, and third is for Urdu meaning. So students, the first word is braided, plaited, बालों की चोटी बनाई. Second word is cannibal, someone who eats other, आदमखोर. Third word is courage, bravery, हौसला या बहादुरी. Next word is, this is the fourth word, freckles, small patches of dark color on skin, छाइयाँ. Remarkable, noticeable, नुमाया, काबिले तवज्जो. Sidewalk, footpath. Stockings, very long socks, लंबी जुराबें. Okay, the second question, you have the word sentences, and these you have the words and you have to make sentences by yourself. So the first word is exciting. It means पुरजोश हो रहा. The next word is admit, तस्लीम करना. Courage, हौसला या बहादुरी. Strange, अजीब. Stranger, अजनबी. Sadly, उदासी से. Forget, भूल जाना. Suddenly, अचानक से. Okay, so the next question, you have the comprehension. You have to write the question answer in a neat form, and you have 7 question answers. The first question is, what was the name of Pippi's house? The answer is, the name of Pippi's house was Villa Vilcula, and you have to write this V in a capital form because it's a proper noun. The next question, question number 2 is, what were Tommy and Anika thinking while standing by their gate? Answer is, Tommy and Anika were thinking that whether anything exciting was likely to happen or whether it was going to be another dull day. Question number 3, which 3 countries did Pippi say she has been to? Answer is, she has been to South America, Egypt, and Congo. Fourth question, where were Pippi's parents? Pippi's parents were in South America. What did Anika say to Pippi about lying? Anika said to Pippi about lying that it was wicked to lie. The second last question, what did Tommy realize while he was speaking to Pippi? Tommy realized while he was speaking to Pippi that this was not going to be one of those dull days. And the last question, what was the name of Pippi's pet monkey? The name of Pippi's pet monkey was Mr. Nilsson. So students, you have another work which is the English translation, and you will paste in your notebook after complete the comprehension. When you write the vocabulary, word sentences, and then comprehension, and when you finish that, you will paste this translation page in your notebooks. So that's all for today. I hope you will write your work in a neat and clean writing, and take good care of yourselves. Till then, take care. Allah Hafiz.